आज की हमारी रेसिपी है करवा चौथ स्पेशल खस्ता मसालेदार आलू की कचौरी। तो आप इसे देखिए। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ करवा चौथ स्पेशल खस्ता मसालेदार आलू की कचौरियाँ। तो फिर देर न करते हुए चलिए आज की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी थाल या परात ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे मैदा। मैंने यहाँ पर 3 कप के करीब मैदा डाला है। उसमें हम डालेंगे नमक, 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है क्योंकि जो मैदा है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। और साथ ही 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करते हुए आप इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मोइन। तो इस रेसिपी में सबसे स्पेशल और इम्पॉर्टेंट काम करता है मोइन। तो मोइन यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच डाला है। मोइन यानी कि तेल, आप नॉर्मल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इस तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हम तब तक मिक्स करेंगे दोस्तों जब तक ऑयल का जो टेक्सचर है ना पूरे मैदा में अच्छी तरह से फैल ना जाए। तो इसे मिक्स करने में आप 1 मिनट ज़रूर लगाइए ताकि सारा जो है ना ऑयल मोइन अच्छी तरह से फैल जाए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मोइन है वो बहुत बढ़िया से फैल गया है। तो हमारे जो मैदा है उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे चेक करने का तरीका ये है कि मैदा को हाथों में उठाएंगे और देखेंगे कि इसकी जो लड्डू है वो बन रहे हैं, तो मतलब हमारा मोइन बढ़िया से फैल गया है। अब यहाँ पर लड्डू बन रहे थे, मोइन बहुत अच्छी तरह से मैदा में फैला जा चुका है। तो अब बस हम इसमें पानी डालेंगे और इसका आटा लगाकर तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर जो आटा हमें लगाना है वो सेमी सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा हमें यहाँ पर इसका नहीं लगाना है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और गूंथेंगे इसे ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लिया था इस आटे को लगाने में। और इस तरह से एकदम सख्त आटा लगाकर मैंने तैयार किया है, क्योंकि थोड़ी देर रखने के बाद ना ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे तो उससे ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इसी तरह का आटा लगाकर तैयार कर लें। आप देख सकते हैं थाल या परात में ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, ना ही हाथों में चिपक रहा है। इसे गूंथते वक्त थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने 2-3 बूंद पानी का इसके ऊपर छिड़काव कर दिया और इसको कपड़े से कवर करके 15 से 20 मिनट तक आराम करने देंगे। अब जब तक हमारा आराम कर रहा है आटा, तब तक बना लेते हैं हम स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग के लिए कुछ चीज़ें ले ली हैं, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च और 1 सूखी लाल मिर्च जो कम स्पाइसी होती है वो वाली। इससे क्या होता है, हमारी जो कचौरी की स्टफिंग है ना उसमें बहुत ही जानदार सा फ्लेवर आता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। अक्सर जब भी हम हलवाइयों से कचौरियाँ लाते हैं ना तो वो ये सारे मसालों का यूज़ करते हैं। होल स्पाइसेस से जो फ्लेवर है ना वो सच में बढ़कर निखर कर बाहर आता है। अब हमें इसे पीसना है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसे हमें पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना। हमें इसे बिल्कुल दरदरा सा पीस कर तैयार करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे, मिक्सी को थोड़ा चलाएंगे फिर रोकेंगे, फिर चलाएंगे तो रोकेंगे। ऐसा करने से हमें एक दरदरा सा मिक्सचर पाउडर मिलकर रेडी हो जाएगा। अब पाउडर हमारा रेडी है। अब दूसरी ओर कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया। जैसे ही तेल हमारा हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें वो मसाले डाल देंगे जो हमने पहले से ही पीस कर रेडी किए हैं। उसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 हरी मिर्च को बिल्कुल महीन टुकड़ों में काट कर भी ऐड कर दिया है। इस मसाले को आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए भुनना है, वो भी लो टू मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा हम इसे नहीं भुनेंगे, बस इतना सा भुनेंगे कि इसका एक फ्लेवर अरोमा निखर कर आ सके। अब जैसे ही आप देखें कि 30 सेकंड हो चुके हैं और इतनी ही देर में आपको बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी मसालों की, तो उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के कह सकते हैं या थोड़े से बड़े कह सकते हैं उबले हुए आलू ले लिए थे। और इन आलूओं को बहुत ज़्यादा भी बॉयल नहीं करना, अच्छी तरह से बॉयल हो ये ज़रूरी है, हद से ज़्यादा बॉयल ना हो। उसके बाद उन्हें ठंडा करने के बाद मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप इन्हें ठंडा करके यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब उसे मिक्स कर लिया और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बिल्कुल छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे। और 1 छोटा चम्मच हमने इसमें आमचूर पाउडर का डाला है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
साथ ही हम इसमें डालेंगे काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर ड्राई वाली लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए जो लाल मिर्च पाउडर है ना वो मैंने काफ़ी थोड़ा सा ही डाला है। वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से इन मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस मिक्सचर को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप इसे टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि मसाले कम हैं तो आप थोड़े से अपनी ज़रूरत के हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से भुना है तब तक जब तक ये कढ़ाई को छोड़ ना दे। ऐसा करने से क्या होता है, जो आलू है उसमें मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और हमारी कचौड़ियाँ फटती नहीं हैं। अब इस मिश्रण को मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हम इसके छोटे छोटे नींबू के आकार की बॉल्स बनाएंगे। गरम मिश्रण का इस्तेमाल हमें दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो हमारी कचौड़ियाँ फट जाएंगी। दोस्तों कचौड़ियाँ बनाना तो बहुत आसान है, बस छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे मिश्रण के बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए और जब तक हम ये सब चीज़ें कर रहे थे हमारा जो आटा है उसने बढ़िया से आराम कर लिया है ना। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छी लचक आ गई है। जितनी देर हम इसे रेस्ट करने के लिए रखते हैं ना उतनी देर में इसमें बढ़िया से लचक आ जाती है। तो एक बार हाथों से आप इसे सेट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी लोइयाँ तोड़कर तैयार कर लेंगे। तो नींबू के आकार से थोड़ी सी बड़ी लोई हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने इस मिश्रण को मैदे के आटे से बनाया है। तो जो मैदे का आटा होता है ना उसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही आप उसको बेल कर उठाते हैं फिर वो सिकुड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो लोई की क्वांटिटी होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, इस बात का आपको ध्यान देना है। जब तक आप एक लोई को तैयार करेंगे कचौड़ी बनाने में तब तक बाकी का जो मिश्रण है उसे ढक कर रखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सूखना नहीं चाहिए। चलिए हम अपनी कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो मिश्रण ले लिया है उसको पहले एक बार हल्के हाथों से बेल लेते हैं पूरा, और उसके बाद क्या करेंगे, जो उसके कॉर्नर्स है सिर्फ उसे बेलेंगे। जो हमारा बीच वाला हिस्सा है ना हमें उसे थोड़ा सा मोटा और थिक रखना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कितना हल्के हाथों से मैंने इसे बेला है और सेंटर को मैंने थोड़ा सा थिक रखा है कॉर्नर के कंपेयर में। अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से कटोरी के जैसे हाथ में पकड़ेंगे और उसके बाद जो हमने बॉल्स बनाकर रेडी किए थे वो बॉल अब हम इसके सेंटर में रख देते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस रेसिपी की है इसे अच्छी तरह से सील करना। आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, आपको इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से बंद करना है। कई बार क्या होता है हम सारी मेहनत करते हैं और लास्ट में अगर हम सील प्रॉपरली नहीं करते ना तो पूरी मेहनत खराब होती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार कचौरियाँ बनाई थी सब कुछ परफेक्ट था, बस मैं सील तरीके से नहीं कर पाई थी, उसकी वजह से वो तेल में जाते ही सारा मसाला बाहर आ गया और पूरी मेहनत तेल सब कुछ खराब हो गया था। तो इस बात का आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि जब आप उसे सील करें तो कोशिश करें कि आलू का जो मिश्रण है वो बिल्कुल दिखाई ना दे, बहुत अच्छी तरह से बंद हो, जैसे मोदक कैसे बनाते हैं वैसे, और उसको बड़े आराम से पहले प्रेस करें। और जो बीच में हिस्सा है ना उसको हम ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे। अगर हम बीच में ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ना तो आलू की जो सारी स्टफिंग्स है ना वो कॉर्नर से निकल आएगी। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, बिल्कुल हल्के हाथों से कॉर्नर्स को बेलना है ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। अब उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत सारी कचौरियाँ बनाकर रख ली। अब दूसरी ओर कढ़ाई में हमारा तेल बिल्कुल हल्का गर्म हो, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस रेसिपी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, हमको यहाँ पे जब कचौरियाँ डालनी है तो तेल बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं कचौरियाँ इसमें डाल रही हूँ डायरेक्टली बबल्स इसमें नहीं आ रहे हैं। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस रेसिपी की। जब तेल हमारा हल्का गर्म होगा उसी स्टेज पर हम इसमें कचौरियाँ डालेंगे, जितनी भी एक बार कढ़ाई में आ सकती हो, और उसके बाद बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे। इसे हम इस स्टेज पर बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे तब तक ये ऊपर ना आ जाए। अब जैसे ही आप देखें कि आपकी कचौरियाँ ऊपर आ गई हैं तो फिर हमें इसे फुलाना होता है। कुछ कचौरियाँ अपने आप ही फूल कर ऊपर आ जाती हैं, जो नहीं फूलती हैं उसके लिए आपको क्या करना है, तेल को चम्मच की हेल्प से उन कचौरियों के ऊपर डालना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो कचौरियाँ हैं ना वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाएंगी। और आप देखिए मैंने 3 कचौरियाँ डाली थी, तीनों अपने आप बढ़िया से फूल कर रेडी हो चुकी हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े ही हल्के हाथों से और आराम से इसे टर्न करेंगे। दोस्तों कचौरियाँ हैवी होती हैं, चम्मच से जब आप इसे टर्न करें तो बड़ी ही सावधानी के साथ तेल बाहर ना आए, इसलिए एक एक कचौरी को बड़े ही आराम से टर्न करें
ताकि एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिले और उसके साथ ही इवनली फ्राई हो। बस अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। पहले एक साइड से बहुत ही अच्छी तरह से सिकने देंगे, उसके बाद ही हम इसे टर्न करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे बड़े आराम से टर्न कर लेते हैं और सभी कचौरियों को इसी तरह से टर्न करते हुए हम सेक लेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा बार हमें इन्हें टर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस जब तक अच्छा सुनहरा रंग आ जाए तब तक आप इन्हें टर्न कीजिए। और लो टू मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो एकदम खस्ता करारी बनकर तैयार होंगी और इतने लंबे समय तक खस्ता रहेंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगी। आज की जो रेसिपी है करवा चौथ स्पेशल है, तो आप इस रेसिपी को करवा चौथ पर ज़रूर ट्राई करना और मुझे तो पक्का बताना कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।